कोई कहता है हमारे माँ बाप पक्षपात करते हैं, हमारे पिताजी ने दौलत उनको दे दी बड़े वाले भैया को, कोई के छोटे वाले को दे दी, कोई के मंझले वाले को दे दी। हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हमारी सास बड़ी बहू को ज्यादा चाहती है, हमारी सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। दौलत दी है ना, जमीन दी है ना, सास ससुर अपनी पूरी इजाजत किसी को भी दे दे, पर तुम मीठा बोलना मत छोड़ना, आदर करना मत छोड़ना। क्यों? सास ससुर किसी किसी को दौलत देकर चले जाते हैं और उसके घर की औलाद उस दौलत को पूरी बेचकर खल्लास कर देते हैं, और सास ससुर जिसको आशीर्वाद देकर जाते हैं वो 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। किसी किसी को जमीन दे दी ससुर जी ने ज्यादा, तो बेटे ने बोलना बंद कर दिया, बहू ने बोलना बंद कर दिया, आदर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जमीन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा दे दी, तो वो झेलें, वो करें। क्यों करें? दे दी ना जमीन, देन दो, देन दो। उन्होंने उनको जमीन दे दी, तुम उनका आदर करना बंद मत करना। लड़ाई भी हो गई हो ना तो भी उनके चरण दबाना मत भूलना, मत भूलो चरण दबाना। पहले भी कथा में कहा बड़ौदा की, पहले इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी, उसको ऊपर से यूं खोलते थे, उसका मुंह इतना बड़ा होता था, उनमें से 2 उंगली डाल के निकाल के यूं पोत लेते थे। इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी। आजकल ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है क्रीम का, है? उसको नीचे से यूं दमोचो तो ऊपर से उसका ट्यूब निकल के बाहर आ जाता, फिर यूं लगा लो। बस माता पिता वो ट्यूब जो है ना लंबा वाला, उसको ऊपर से दमोचोगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर आके फिर बाद में 2-4 दिन बाद नहीं आ, पर नीचे से दमोचते रहो नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूब निकलता रहे। उसी तरह माता पिता का पांव दमोचते रहो नहीं, बस पांव दबाते रहो माता पिता का, तो निकल निकल कर आपके आशीर्वाद उनके मुख से बाहर आता रहेगा और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। माता पिता के चरण जितने पकड़ोगे, माता पिता के चरण जितने दबाओगे, गुरुजन के चरण जितने पकड़ोगे, घर के बुजुर्गों के चरण जितने पकड़ोगे। ये देपालपुर साइड में इधर है कि नहीं ऐसा नियम, हमें तो नहीं मालूम, पर हमने राजस्थान साइड, इधर अपना मंदसौर नीमच साइड और इधर हमने देखा माता इतना पल्लू रख के अपनी सास का ऐसा यहीं से पांव दबाए यूं करके। बोले इधर है क्या? अरे इधर है कि नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि इनने कथा सुन रखी है, इनके पूर्वजों ने कहीं कथा सुनी थी कि ये जो ज्यादा दबाव नहीं तो ऊपर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, क्रीम बाहर आता है। अब जो दूर से ही मम्मी जय श्री कृष्णा, तो सास भी मरुदा काय को देवा आ गई समझ में? अरे बोलो तो जम के, तो क्या करोगे? बस क्या जोरदार आवाज पाई है रे बेरूते ने, तो गजब कर दिया। अब पाँव दमोच लेना, बस पाँव पकड़ लो, बस गुरु के पाँव पकड़ लिए, माता के पिता के चरण पकड़े और आशीर्वाद निकला। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, बेटा खूब उन्नति करो। माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, घर के बड़े के चरण जब पकड़े तो उनके मुंह से बस आनंद से आशीर्वाद ही निकला। शिव पुराण कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, महाभारत कह रही है। संकल्प लिया था दुर्योधन के सामने, जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा मेरे 99 भाई मरने की कतार पर खड़े हैं, और भीष्म पितामह जी आप इतने बड़े योद्धा होकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पक्षपात करते हो पितामह। पितामह ने भी संकल्प ले लिया, कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता।
दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बंटवा दिए। पूरे युद्ध के मैदान में मोतीचूर का लड्डू बंट रहा था। लड्डू पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश ने भी मोतीचूर का लड्डू मुंह में रख के खाया, और द्वारकाधीश की आदत थी, पूछते बाद में थे, खाते पहले थे। उनने जो मुंह में लड्डू रख लिया, और लड्डू रखने के बाद पूछा, क्यों रे ये लड्डू काहे का बट रहा है? कि दुर्योधन बंटवा रहा है, कल अर्जुन मर जाएगा। कल अर्जुन मर जाएगा? हाँ। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता। और भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो पक्की करते हैं, कल अर्जुन मरेगा। प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की। भगवान के मुंह में आधा लड्डू तो भरा रहेगी, आधा लड्डू हाथ में रहेगी। और आधा लड्डू लेकर भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी ने कहा, भैया तू? द्रौपदी ले लड्डू खा ले। द्रौपदी पूछी, भैया आज इतनी रात को रात्रि के दूसरे पहर में लड्डू बांटने आयो? क्यों? भगवान बोले, पहले खा तो ले, फिर सुन लेना। द्रौपदी ने लड्डू मुंह में लिया, पूछा, द्वारिकानाथ आज लड्डू किस बात का बट रहा है? भगवान कहने लगे, द्रौपदी कल तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। कल तेरा पति मर जाएगा, तू बेधव्य हो जाएगी। द्रौपदी कहने लगी, भैया एक ही लड्डू लेके आया, अब पति मरने के बाद तुम्हें लड्डू भी नहीं खा सकती, तो कम से कम 2-4 एक बार में ही खिला देता। द्वारिकाधीश कहने लगे, द्रौपदी तेरा पति कल मरने वाला और तू रोने की जगह लड्डू खाने को मांग रही है। इतने में द्रौपदी कहने लगी, जब यहां द्वारिकाधीश लड्डू खिला रहा है पति मरने का, तो मैं क्यों ना खाऊं? भगवान ने कहा, लड्डू फेंक द्रौपदी, भीष्म पितामह के कमरे में जा, कक्ष में जा। द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह के कक्ष में नहीं जा सकती, वहां द्वारपाल लगे हैं, बहुत सारे द्वारपाल लगे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। हम इधर कौरवों की सेना में कैसे चले जाएं? भगवान ने कहा, इतना घूंघट डाल, और इतना घूंघट करके भीष्म पितामह के कक्ष में जाना। द्वारपाल पूछेंगे कौन हो? कह देना झूठे बर्तन उठाने आई हूं, नौकरानी, सेविका हूं, दासी हूं। इतना घूंघट करना। भीष्म पितामह को भी अपना चेहरा मत बताना, उनके चरण पकड़ लेना। चरण पकड़ना, जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे दें तब तक मुंडा मत दिखाना। द्रौपदी कहने लगी, चिंता मत करो अब तो। द्रौपदी चली, इतना घूंघट कर कर, इतना घूंघट करके द्रौपदी चली। ये इतना घूंघट माताएं 2 बार ही करती है। एक बार शादी करके आती है, तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और एक बार माता इतना घूंघट जब करती है, अब घर में कोई बुजुर्ग मरता है, क्योंकि आंसू तो एक भी नहीं आते, बट डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। 2 बार इतना घूंघट कर। अब द्रौपदी ने इतना घूंघट करा और भीष्म पितामह के कक्ष में जाने लगी। द्वारपालों ने पूछा, कहां जा रही हो? कौन हो तुम? मैं दासी, झूठे बर्तन उठाने आई हूं। जाओ अंदर जाओ। भीष्म पितामह के कमरे में जो द्रौपदी पहुंची तो भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। खिड़की में से भीष्म पितामह बाहर झांक रहे थे, और द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह को लगा कि रोज दुर्योधन की धर्म पत्नी प्रणाम करने आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। तो पितामह ने तुरंत देखा कि दुर्योधन की पत्नी पांव पड़ने आई है, धोख लगाने आई, प्रणाम करने आई। पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखिए, नीचे से ट्यूब दबा और ऊपर से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी जो पल्लू ली थी उसने उठाया, जो उठाया तो भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी तू? कल तो मैंने अर्जुन को मरने का बोला है कि सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। द्रौपदी कहती है, अब तो कल देखा जाएगा कि ये ट्यूब असर करेगा कि नहीं करेगा। अब कल देखेंगे। नहीं तो लोग तो कहते रहते हैं, ये ट्यूब लगाओगे तो 5 दिन में गोरे हो जाओगे। अब 5 दिन लगाने के बाद मालूम पड़ेगा कि सही हुआ कि नहीं। अब कल देखेंगे तुमने जो आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती होने का, वो फला कि नहीं फला। उधर अर्जुन, इधर भीष्म पितामह।
अर्जुन के रथ पर मेरा द्वारिका नाथ। खूब मुस्कुरा रहे भगवान कृष्ण। अब फंसे, अब सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और इधर से आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। अब द्वारिका नाथ मुस्कुरा रहे और भीष्म पितामह अंदर से क्या करूं क्या करूं। पितामह ने तुरंत अपने कक्ष में से पत्र बुलवाया, पत्र को बाण पर लपेटा और बाण पर लपेटकर जो फेंका द्वारिकाधीश के चरणों में पत्र गया। द्वारिकाधीश ने जो पत्र निकाल कर पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वचन तुमने दिलवाया कि अर्जुन कल का सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और आशीर्वाद भी तुमने दिलवाया, जो संसार में होता है वो तुम करवाते हो। तो अब तुम्हें संभालना है। वचन भी रहना चाहिए और आशीर्वाद भी रहना चाहिए। द्वारकाधीश जो पत्र पढ़े तो मुस्कुरा रहे थे, अब चक्कर आने लगे। जैसे ही द्वारकाधीश रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु हुआ क्या है? भगवान के कुछ नहीं हुआ, जरा शांति रखो। इतने में रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जो युद्ध को आनंद के साथ विचार कर देख रही थी, वो सब की सब मानसिक रूप से भगवान द्वारकाधीश के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर खड़ी होकर बोली, नाथ क्या बात है, आप चुप होकर क्यों बैठे हो, क्या हो गया? भगवान ने पत्र दिया, रुक्मणी पढ़ो। ये पत्र में लिखा है, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का, और भीष्म पितामह ने वचन लिया है, संकल्प लिया है कि अर्जुन का सूर्य अस्त होते हुए नहीं देख पाएगा। क्या करना चाहिए? रुक्मणी जी ने कहा, अर्जुन से कहो बाण छोड़े, भीष्म पितामह के शरीर को छेदित कर दे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को पटक दो। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर नहीं पटक सकता, बहुत भजन किया है उसने, मेरा दर्शन किया है उसने, मेरा कीर्तन किया है उसने, बाणों की सैया पर कैसे पटक दूंगा? भगवान जैसे ही बोले तो रुक्मणी जी बोली, आप चिंता मत करो, जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे वो दुनिया में किसी ने नहीं करे। गौ माता की गौशाला में भीष्म पितामह जाते थे, 26 एकादशी के नाम पर 26 गौशालाओं का स्मरण भीष्म पितामह करते थे। एक एक गाय का नाम एकादशी के नाम से रख रखा था। जिस दिन एकादशी रहती थी, एक गौशाला में जाकर गौ माता के साथ गाय को भी फलार करते थे और खुद भी फलार करते थे। गौ माता की दिन भर सेवा करते थे। ये भीष्म पितामह ने गौ माता की एकादशी पर बहुत सेवा करी है, इसलिए आप चिंता मत करो। अर्जुन से कहो बाण छोड़ेगा। दुनिया के लोगों को लगेगा कि बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे हैं, पर भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं लगे होंगे। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी के व्रत अपने जीवन में करे हैं, वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में झेली पड़ी होगी। जितने दिन तक भीष्म पितामह मृत्यु लोक में रहेंगे, उतने दिन तक एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेल कर रखेगी। इसीलिए बार बार कथाओं में कहते हैं, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। जेब में मूंगफली का दाना सेक के रख लो, दिन भर भूख लगे दिन भर चरो, पर एकादशी करो। 25 बार चिप्स तल के खा जाओ, 4 इतने बड़े बड़े पपीते लियाओ, सुबह से लेकर रात तक खाते रहो, पर एकादशी करो, काम आती है। मृत्यु के समय पर वही एकादशी काम आएगी जो तुमने करी है। बाद में दी हुई एकादशी बड़े बेटे ने 4 दे दी, छोटी बहू ने 5 दे दी, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो बुजुर्गों को, इनने 3 दी, उनने 2 दी, उनने 5 दी, उनने 4 दी। जो मरा उसने एक भी नहीं करी, तो इनकी जरूरत पड़ी। अगर वो करके चले जाता तो ये बहुओं की एकादशी की जरूरत पड़ती क्या? करके जाना था ना एकादशी, करके नहीं गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे व्रत नहीं बनता, तो हमने कहा हमने कौन करे कि व्रत करो, तुम तो दिन भर चरो, दिन भर चरो ना। फ्रिज पे रख दो मूंगफली का दाना सेक के, कूलर के ऊपर गुड़ रख दो 2 बट्टी, खिचड़ी बना के रख दो कमरे के अंदर, जहां से निकलो वहीं निपटाओ। के कौन की तुम भूखे रहो, तुम तो खुद चरो, पर एकादशी करो। अब हाथ पर झेलिए,
एकादशी। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने निभाया। सूर्यास्त होने के पहले ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। द्रौपदी जब भीष्म पितामह से मिलने गई, भगवान भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, देख तूने ट्यूब दबाया था तो निकला, आशीर्वाद निकला। आप भी अपने माता पिता के चरणों को अगर थोड़ा सा दबा लोगे, प्रणाम कर लोगे, नमन कर लोगे, गुरु के चरणों को नमन कर लोगे, निकल कर आशीर्वाद जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी से तक देगा। सहज नहीं है। भजन करो, समझो। बहुओं से निवेदन है, प्रणाम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। कोई कोई सास को अगर ज्यादा प्रणाम करोगी तो कभी ज्यादा खुश हो गई, कभी कभी ट्यूब ज्यादा भी निकल जाता है। तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पांव पड़ लिया तो सास का मन करेगी, नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी चुपचाप रख ले। किसी से मत कहना, बड़ी के मत बताना, छोटी के मत बताना, मंजिल इधर है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और धर ली। और एक दिन कहीं करवा चौथ के दिन इन्हें पहन ली, और पहनते से फिर बड़ी बहू ने देख लिया, क्यों रे ये अंगूठी तो सास की दिखे, कहीं नहीं, ट्यूब दबाया था, निकल के बाहर। ये तो बड़ी करी। भजन करोगे जितना जितना माता पिता गुरु शिक्षक का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, पिता का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, ये जिंदगी का एक आनंद तत्व है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी कोरोना महामारी में सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। पर कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा कोरोना में, उतनी दुआ काम कर गई जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया। कितना भयंकर कोरोना आया था। आस पास मोहल्ले, गांव, नगर, शहर में इतने मर रहे थे, इतने। तुम्हारे भी आसपास में आ गया था और तुम बच गए। भगवान को धन्यवाद देना, तूने बचा लिया, ये तेरी बड़ी कृपा थी दातार। नहीं तो कोविड-19 में अपन 20 हो जाते हैं। सब धरा, सब पड़ा रहे, समाप्त। हम तो कहें भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इसलिए बचा कर रखा, नहीं तो निपटा तो वो कब का देता, पर बचा के इसलिए रखा कि भजन करेगा, शिव कथा का स्मरण करेगा, एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएगा तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेगा और भगवान के करीब पहुंच जाएगा। बचा लिया उसने। और जिसके शरीर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद भी अगर भगवान बचा कर रखे हैं तो समझ लेना बोनस के दिन चालू हुए हैं तेरे। भगवान ने बचाया है। अपना आधे से ज्यादा समय परमात्मा को देना चालू कर। पर कोरोना में बचने के बाद भी लोग दुकान पर ऐसे बैठे हैं, भैया हम तो बच गए दादा, वो तो छोरा था पटक के ले गया हॉस्पिटल में, वो तो ये हो गया। पर उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि पत्नी ने जो पूर्व में कभी शंकर का व्रत करा होगा, सोमवार करे होंगे, 16 सोमवार करा होगा, हरतालिका तीज करा होगा, प्रदोष करी होगी, कभी व्रत करा होगा, कभी शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया होगा, तो वहां गया इंदौर और इंदौर से भी अच्छा खासा वापिस आ गया। नहीं तो जो जारिया था वो निपट जारिया था। और अब दुकान पे बैठा तो भगवान को याद कर लिया कर। दिन भर बैठे बैठे थोड़ी देर में 4-5 ग्राहक चाहे आए, उसके बाद फिर भगवान को याद कर ले, श्री शिवाय नमस्ते। फिर ग्राहक आ गए, उनसे बात कर ले, 5 मिनट बाद फिर
वापिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे, दुकान में एक छोटा सा मोबाइल रख ले जिसमें कथा सुनते रहे, दुकान में एक छोटी सी टीवी लगा ले, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा आती है, चलने दे। ग्राहक आएगा, उसके भी कानों में कथा जाएगी, और तू भले काम करते रहना, पर चलते फिरते कानों में अगर कथा चली गई, फिर वही वाली बात आ गई, घर में कोई सामान फालतू पड़ा रहता है, पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम में आ जाता है। उसी तरह तुम ग्राहक देखो, काम करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर चलते फिरते भी अगर तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा पहुंच गई तो कभी ना कभी काम आई जाएगी, ये निश्चित है, आएगी काम, मिलेगा। अरे कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करो। अभी तक ये जितने लोग यहां सेवा में लगे हुए हैं, जितने लोग सेवा में लगे हैं, आप अपने आप को धन्यवाद कहना कि कहीं हमारा पुण्य, हमारी पत्नी ने कभी शंकर जी को जल चढ़ाया होगा तो हमारा पुण्य सामने आ गया, हमें सेवा का मौका मिला। हमारे को भी नौकरी में ना जाने कहां कहां लगे रहते, पर 7 दिन कम से कम शंकर जी की कथा भी सुनी और शंकर जी की सेवा भी करी। बाकी की नौकरी तो होती रहती है, सेवा चलती रहती है। सेवा में लगाया तो उस परमात्मा ने, तुम्हारे पुण्य सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी के पुण्य सामने आ गए, इसलिए शिव महापुराण में सेवा में 7 दिन उसने लगा लिया तुमको। तुम्हारी पत्नी भी धन्यवाद देगी कि नौकरी तो आपने बहुत करी, पर 7 दिन जो शिव पुराण की कथा में नौकरी करी है, सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी, जरूर उस परमात्मा की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने अपनी सेवा में लगाया है। मेरे भोले तेरी माता प्रसूति की बहन देवहूति, जो कदर्म बाबा के साथ में बिहाई थी, जिनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया, और विनय करी है कदर्म बाबा से एक पुत्र का जन्म हो, और पुत्र महाज्ञानी हो। कदर्म देवहूति का आगमन माता प्रसूति के यहां होता है, जहां बैठकर माता प्रसूति जी ने ध्रुव जी को जो दिया है ज्ञान, वैसा ही अविरल ज्ञान माता प्रसूति ने देवहूति को भी दिया। अपनी बहन ने, बड़ी है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पर दे रही। देखो, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास में जो होगा आप वही देंगे। भगवान कृष्ण का जब जन्म महोत्सव हुआ तो दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म उत्सव हुआ, तो दशरथ जी ने माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि अयोध्या में मणि पर्वत बन गया, रतन पर्वत, मोती पर्वत, मणि पर्वत बन गया। इतने इतने हीरे पन्ने लुटाए थे। जिसके यहां जो होता है वो वही देता। दशरथ जी के यहां पर मणि रतन हीरे मोती थे, उन्होंने वो लुटाए। राम जी के जन्मोत्सव पर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद बाबा ने गौएं लुटाई, क्योंकि नंद बाबा के पास में था क्या, 10 लाख गाय नंद बाबा जी के यहाँ थी, तो उन्होंने गौ माता को लुटाया, दी। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो आया उसको गाय दी। वो भागवत जी में भजन में लोग गाते हैं ना, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भारी। नंद बाबा ने गौएं लुटाई, खूब लुटाई,
अरे नंद बाबा ने गौएं लुटाई, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भरी है। यशोदा मैया की झोली भरी तो नंद बाबा ने गौएं लुटाई। जिसके पास जो होगा वो लुटाएगा। किसी की नमकीन की फैक्ट्री होती है तो वो नमकीन ज्यादा खिलाता है। किसी की मिठाई की दुकान होती है तो वो मिठाई ज्यादा खिलाता है। जैसा है वैसा देगा। किसी की गजक की दुकान है तो गजक दे, जिसकी कपड़ा की दुकान वो कपड़ा देगा। जिसके पास जो होता है वो देता है। माता प्रसूति के पास क्या है? केवल भगवान की अविरल भक्ति। जिस समय पर माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदने वाली थी, तब पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखना और पूरी भागवत उठाकर देखना, पूरी रामचरितमानस उठाकर देखना। जितनी जितनी पुराणे आप उठाकर देखेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि सती मैया के आने से बहनें अच्छे से नहीं मिली। सती मैया जब आई तो उनके भाई अच्छे से नहीं मिले। सती मैया जब आई तब उनका पिता अच्छे से नहीं मिला। पर अगर कोई अच्छे से मिली तो वो सती माता की माँ थी, माता प्रसूति और वीरणी, जो अपनी बेटी से हृदय से मिली हैं, दिल से मिली। जिसमें ज्ञान भरा होता है, जिसमें ज्ञान भरा है, वो अज्ञानता से, अभिमान से थोड़ा दूर है। जिसमें ज्ञान है वो अहंकार से परे है। ये बहुत पत्र हैं। इन पत्रों में हम पत्र लेकर सीहोर नहीं जाते, यहीं रखे रहते। इन पत्रों में जिन जिन के हृदय के भाव हैं, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी के शरीर में गठान, किसी का कैंसर, किसी के यहाँ संतान, कि सब इन पत्रों में, इन पत्रों में लिखा है, इन पत्रों में दिया है। शिव कृपा है, शिव करुणा है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। माता प्रसूति के पास में क्या था? केवल माता प्रसूति के पास में भक्ति थी, विश्वास था और भगवान के चरणों में दृढ़ता थी, भरोसा था, दृढ़ता थी। तो उनके पास जो भी आता, उनके पास जो भी निवेदन करने आता, उसको वो विश्वास ही देती थी। शिव महापुराण में आपको क्या मिलता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, भक्ति, भरोसा, ये शिव महापुराण में प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव पुराण इतना भरोसा देती है, इतना विश्वास प्रकट करती है, इतनी दृढ़ता प्रकट करती है, इतना भरोसा प्रकट करती है, इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि कोई कहीं भटकता ही नहीं है, भटकता ही। और सत्यता यही है। एक अहंकारी व्यक्ति के पास में अगर बैठोगे, एक अभिमानी व्यक्ति के पास में बैठोगे तो अभिमान की बात करेगा और अभिमान आप में भी समाहित होने लगे। क्यों कहा जाता है
कि परिवार में एकजुट होकर रहिए, एक साथ रहिए। 4 भाई का परिवार है, चारों का अलग अलग भोजन बन रहा है, मना नहीं है। चारों की जमीन अलग अलग है, मना नहीं है। चारों अलग अलग भोजन बन रहा है, चारों की जमीन अलग है, चारों के बच्चे अपने अपने घर में रह रहे हैं, पर निवेदन, चारों की जमीन अलग हो, चारों के घर भले अलग हों, चारों के विचार भले अलग हों, पर निवेदन है कि चारों परिवार के व्यक्ति जब किसी के यहाँ जाएं तो एक जैसे एकजुटता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि यहां से गला पकड़ा रे बाबू, यहां से कोई कहे इधर वाले के लिए कुछ कह दिया, इधर वाले ने उधर वाले के लिए कह दिया, उधर वाले ने इधर वाले के लिए कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुटता हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, एकजुटता में कितना आनंद होता है। एक प्रैक्टिकल करिएगा, एकजुटता का आनंद देखिएगा कि एकजुटता का आनंद कितना होता है, एकजुटता का रसतत्व कितना होता है, एकजुटता का आनंद कितना होता है। हमारे बीच में 24 अवतार मंदिर में कथा की अग्रणता रखने वाले मनोज जी पटेल जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बताकर स्वागत। एकजुटता का जो आनंद है वो कितना प्रबल। एक प्रैक्टिकल करना, एक पत्थर लो और किसी एक पत्थर लो और उस पत्थर को किसी जानवर को, किसी जीव को आप मारेंगे, कुत्ते को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे या किसी को मारेंगे, तो वो डर कर, भय खाकर वो जीव, वो जानवर भाग जाए। बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे बोलो जम के, भाग जाए। किसी जानवर को आपने, किसी बिल्ली को, कुत्ता को, किसी जानवर को एक पत्थर लिया, वो पत्थर फेंका, जानवर भाग जाए। अब पत्थर वही उठाना और उसी पत्थर को उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पे मार देना, भागेगी? किसके पीछे? जिसने पत्थर मारा उसके पीछे। वो जानवर अकेला था, वो जीव अकेला था, इसलिए डर गया, भाग गया। पर मक्खियां समूह में रहती हैं, डरती नहीं हैं, इसलिए पीछा पकड़कर काटती जरूर है। 4 भाई का परिवार है, अलग अलग रहते होगे, खाना अलग बनाओ, मना नहीं। तुम्हारी जमीन भी सब अलग हो, मना नहीं। तुम्हारे विचार अलग हो, मना नहीं। पर जब एकजुटता की बारी आ जाए तो सारे की सारे मधुमक्खी की तरह एक हो जाओ। फिर किसी की सामर्थ्यता है जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा दे? फिर किसकी सामर्थ्यता कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे? एकजुट होइए। कोई ये आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि गुरुजी आप कथाओं में बार बार कहते हो कि निर्माल्य विसर्जन करने के रथ गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर की माताएं चला रही हैं, भाई लोग चला रहे हैं। हफ्ते में एक बार निर्माल्य विसर्जन का रथ रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो दिन आपके यहाँ पुड़ता है आप लेकर निकल रहे हैं, और उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र उसमें चल रहा है। उस मंत्र के चलने का कारण केवल इतना है कि जो सुने वो शंकर को नमन करता हुआ निर्माल्य की सामग्री उसमें डाले। कोई कैलेंडर, शादी की पत्रिका, कोई अखबार में भगवान का फोटो, ये तुम्हारे पास में पड़े में रोड पर चलते चलते
कई लोगों को हमने देखा है, जरा सा एक सोने का मोती पड़ा हुआ मिल जाता है तो झुककर उठा लेती हैं, 500 का नोट पड़ा मिल जाए तो झुककर उठा लेती हैं, कई लोग उठा लेते हैं। पर भगवान का फोटो अगर अखबार में या माचिस पर या अगरबत्ती के पुड़े पर जमीन पर पड़ा मिल जाए, कोई नहीं उठाता। प्रयास करना उसको उठाकर एक पर्स में रख लेना, जब तुम्हारे यहाँ निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी निकले उसमें उसको ले जाकर डाल देना, तो वो कहीं विसर्जन हो जाए। हमारी नदी, तालाब, सरोवर सब शुद्ध रहें, इसमें अशुद्धता का भाव ना आए। जल अगर आज रहेगा तो कल हमारा जीवन रहेगा। आज भी श्री तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल, श्री तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल, महितपुर सिटी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आशा जी राठौर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद हैं, जिनके द्वारा और ये तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल द्वारा महितपुर में भी एक निर्माल्य विसर्जन रथ चालू हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है। सदगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल देपालपुर द्वारा भी आज 19 तारीख से एक निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सदगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल देपालपुर द्वारा बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिन जिन के क्षेत्र में नदी, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब की शुद्धता के लिए और भगवान के फोटो, भगवान के चित्र, भगवान की मूर्तियां लोग जो मिट्टी के इधर उधर पेड़ों के नीचे यहाँ वहाँ नदियों में यहाँ वहाँ डालते रहते हैं, उस पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमारे सनातन धर्म को लोग लात में ना आए, हमारे देवी देवताओं को कोई इधर उधर ना पटके, उसके लिए जो निर्माल्य विसर्जन रथ चल रहा है, आप सबसे निवेदन है अपने अपने क्षेत्रों में वो रथ अवश्य चलाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो और हमारा सनातन धर्म आनंदित हो। नदियाँ, तालाब, सरोवर स्वच्छ हों, जिसमें हम कभी स्नान करने के लिए जावें तो हमको पवित्रता का दर्शन हो। हमारे नदी तालाब ही नहीं बचेंगे तो हम क्या पूजन किसकी करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे नदी का जल हम शिव जी को समर्पित करेंगे। उनको स्वच्छ रखना है। और बहुत अच्छी पहल मेरी माताओं ने जो करी है, महिला मंडल उन जो कर रही हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। देपालपुर की इस धारा से आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बधाई। आपका जीवन सार्थक हो जो आपने पहल करी। निर्माल्य विसर्जन की जो गाड़ी है उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण चलता रहेगा, करते रहेंगे, क्योंकि सुबह के समय पर कई कचरे की गाड़ियां भी घूमती है। लोगों को उन कचरे की गाड़ी से हटकर निर्माल्य विसर्जन की आवाज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से सुनाई दे और संपूर्ण ब्रह्मांड में वो गुंजायमान हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। भक्ति के साथ जुड़े, भजन के साथ, शिव कथा कह रहे। देवहूति माता ने कदर्म ऋषि के साथ में जाकर माता प्रसूति के पास में विराजमान हुआ। कदर्म जी ने दक्ष प्रजापति से बात करी। प्रसूति माता की नम्रता, प्रसूति माता का ज्ञान, प्रसूति माता की धैर्यता, प्रसूति माता की श्रद्धा, प्रसूति माता का विश्वास, दृढ़ता। क्या कहना चाहते बाबू? बालक हुआ है, कितने वर्ष के बाद हुआ? लाओ लाओ जल्दी लाओ, लाओ जल्दी लेके आओ।
12 वर्ष के बाद ये बालक हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इस बच्चे के लिए आपको और हमको शिव महापुराण के सामने कामना करना, क्योंकि इस बच्चे के हार्ट में 2 छेद बताए डॉक्टर ने। तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ये विश्वास के साथ जाएगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्ट का छेद मेरा महाकाल बाबा भर कर आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कितने दिन का है? दो महीने का है। इसको हर हर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। माता प्रसूति की श्रद्धा, माता प्रसूति का विश्वास, माता प्रसूति की दृढ़ता इतनी प्रबल थी, पिता अच्छे से नहीं मिले, बहनें अच्छे से नहीं मिली, परिवार अच्छे से नहीं मिला, पर मां प्रसूति जिसमें ज्ञान की मुद्रा होती है, जिसमें ज्ञान प्रबल होता है, विश्वास प्रबल होता है, श्रद्धा प्रबल होती है, सामने विरोधी भी आकर खड़ा हो जाए तो वो उससे भी प्रेम से ही बोलता है। ये ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान की परिभाषा। ओ आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आप परमात्मा पर उतना भरोसा करना प्रारंभ करें। और परमात्मा पर अगर भरोसा कर लिया, फिर वही बात आ गई, संसार पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन टूट जाएगा, और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूट कर उसके हो ही जाओगे। ये निश्चित था। करो विश्वास, करो भरोसा। शिव कथा कह रहे, सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही थी, माता प्रसूति ने उनको कहा, सती क्यों अग्नि में कूद रही है तू? सती कहती हैं, मां इस शरीर पिता का दिया हुआ है, इस शरीर को मैं महादेव के सामने लेकर नहीं जाऊंगी, महादेव के सामने, क्योंकि पिता बेर रखते हैं, और पिता अगर बेर रखें और मैं ये शरीर लेकर महादेव के सामने जाऊंगी तो द्रोही तो कहलाऊंगी ना। इस शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी मैं, इसलिए मैं त्याग रही हूं।
कई लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि मां प्रसूति इतनी ज्ञान की मुद्रा थी, विश्वास की मुद्रा थी, माता प्रसूति इतनी भगवान पर विश्वास करने वाली थी और उसके सामने बेटी अग्नि में कूद रही है, अग्नि में। तो बहुत ध्यान से सुनना स्कंद पुराण का संवाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्कंद पुराण का संवाद, जिसमें माता प्रसूति का चरित्र वर्णन किया। और उस सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही हैं, तब माता प्रसूति उनको 5 बातें कह रही। 5 बातें माता प्रसूति ने कही। पहला, सुनो सती, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। आज मान लो अगर विषम परिस्थिति है तो सती थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्रोध को छोड़ो। दूसरा, सती पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, पिता के घर का कोई संवाद, पिता के घर के कोई विचार, पिता के घर की कोई बात पति के घर नहीं होना चाहिए। और सती पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल रखी। सती, तीसरी बात का स्मरण करिएगा, सती मान लो जीवन में अगर दुख सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, अगर जीवन में दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, तो सती, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख सबके जीवन में आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि कर्म का लेख जब भगवान राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, कितने बड़े बड़े गुरु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े आचार्य उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े संत उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके साथ में थे। जीवन में दुख आएगा। राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। कर्म का लिखा मनुष्य को भोगना है, आएगा दुख, पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए कि परिवार को याद किया जाए। दुख आता है तब लोग परिवार का द्वार द्वार भटकते हैं, काका जी हमारा काम करा दो, काकी जी हमारा काम करा दो, भैया जी तुम कह दो, एक बार मां फोन कर दो, एक बार ऐसा बोल दो। दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के लोगों के पांव पड़ते हैं। प्रसूति अपनी सती पुत्री को तीसरे नंबर के संवाद में कहती है कि ध्यान रखना सती, दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक बार उस परमात्मा के हाथ पैर जोड़कर देख लेना, कार्य सफल हो जाए। परमात्मा के हाथ पैर जोड़। कितनी कितनी विडंबना संसार की, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। हम क्यों ना परमात्मा के हाथ पर जोड़ें, हम क्यों ना परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा की भक्ति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करें। क्यों भटके हम। प्रसूति सती से कह रही है, दुनिया में संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, आएगा। दुख परमात्मा देता है तो झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है, बस उस सामर्थ्यता के अनुसार हमें चलना होगा, उस सामर्थ्यता के अनुसार।
चौथी बात के अंतर्गत सती से कहा, सती इस चित्त को, इस मन को अंत घड़ी में परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कही, सती अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, सच्ची दृढ़ता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास है, तो परमात्मा खुद आकर गोदी में झेल लेता है। होती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, थोड़ा सा विचित्र था। एक गांव में एक व्यक्ति रह रहा है, वो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। वो मंदिर नहीं जाता, भगवान के भजन में, कथा में भले नहीं जाता, पर उसकी एक विचित्रता थी, एक विचित्रता उसकी थी। वो विचित्रता क्या थी? मदिरा की दुकान पर जाता, मदिरा की बोतल खरीदता, घर लाता, नाली में बहा देता। वेश्यालय जाता, वेश्यालय की स्त्री को घर लाता, रात भर रखता, सुबह छोड़ देता। उसकी पत्नी कहती, ऐसा क्यों करते हो? दुनिया के लोग तुम्हें गालियां देते हैं, मदिरा पीता है, ये वेश्यावृत्ति करता है, वेश्या को लेकर आता है, वेश्यावृत्ति करता है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने कभी मुझे मदिरा पीते देखा? नहीं। कभी वेश्यावृत्ति करते देखा? नहीं। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? पति ने कहा, अगर मदिरा की बोतल को लाकर मैंने नाली में ढोल दिया, कम से कम 4 लोग वो मदिरा पीते, उनका जीवन नाश होता, कम से कम वो पानी में, नाली में तो चली गई। उस वेश्या के साथ ना जाने कितने लोग गलत कर्म करते, मैंने उस कन्या को बचा तो लिया। और सुन, पत्नी से पति कहता है, दुनिया की निगाह में मैं भले बुरा हूं, पर मेरा विश्वास कहता है जिस दिन मैं मरूंगा ना, राजा मुझे गोदी में उठाकर लेकर आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो मर गया, नाली में गिर गया, खड्डे में गिरकर मर गया, कोई नहीं उसको उठाया। पड़ा था, शव पड़ा था, राजा घूमते हुए निकल रहा था। राजा ने गांव वालों से कहा, ये मरा हुआ पड़ा है, इसको उठाते क्यों नहीं हो? कहे, ये मदिरा का नशा करता है, वेश्यावृत्ति करता है, ये काम करता, वो काम करता, गलत काम करता। उसने गलत कुछ नहीं करा, पर राजा ने कहा, भले गलत काम करता है, पर उठा के इसको घर तक तो ले जाओ। राजा रूप बदल कर गया था, तो गांव के लोगों ने कह दिया, तुम उठा लो। राजा ने उसको कंधे पर उठाया, उसके आंगन में ले जाकर डाला। उसकी पत्नी से पूछा, लोग इसको अपशब्द कहते हैं। पत्नी ने राजा को जब सब बताया, राजा उसको गोदी में उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए गया, क्योंकि उसने कहा था, दुनिया भले ना समझे, राजा मुझे समझ जाएगा। उसी तरह दुनिया की निगाह में भले आप बुरे हो, बेकार हो, गलत हो, दुनिया के लोग तुमको गाली बकते रहें, पर आप उस परमात्मा की निगाह में अच्छे बने रहना, अपना सत्कर्म करते रहना, भजन करते रहना। लगे आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपकी भक्ति छूटना नहीं चाहिए, आपकी दृढ़ता ना छूटे, आपका विश्वास ना छूटे। करो भक्ति उसकी, करो विश्वास उसका। शिव कथा कह रहे, प्रसूति को 5 ज्ञान की बातें कही और प्रसूति से कह दिया, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो परमात्मा गोदी में झेलेंगे। अग्नि में कूद गई और आखिरी में हुआ वही, सती के शव को मेरे महादेव ने कंधे पर धारण कर कर तांडव किया। ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति, और माता प्रसूति ने कदर्म ऋषि की धर्म पत्नी माता देहूति, जो सती की बड़ी बहन है, उनको भी ज्ञान दिया। तू क्यों दुखी रहती है जीजी? तू मुझसे बड़ी है। देहूति प्रसूति से बड़ी थी। मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं में प्रसूति छोटी है और देवहूति बड़ी है। तू मुझसे बड़ी है, और बड़ी होकर तू
बड़ी होने के बाद में भी तू ये क्या गलत करना। मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ पर बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। प्रसूति ने कहा, घर में अगर 100 बेटे भी जन्म ले लें और एक बेटी भी जन्म ले लेना तो वो 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। ये प्रसूति के शब्द हैं। बेटा एक बार मां बाप को दुखी देख सकता है, पर दुनिया की कोई बेटी ऐसी नहीं जो अपने मां बाप को कभी दुखी देख ले। वो दुनिया की बेटी नहीं हो सकती, कोई नहीं। एक बार बेटा अपने मां बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने मां बाप को दुखी नहीं देखती। थोड़ा सा भी दुख आया ना माता पिता को तो फोन लगाकर पूछ लेती है, पापा की तबीयत कैसी है, मां कैसी है। थोड़ी सी भी तकलीफ सुनेगी, पूछेगी। कई गांव ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में एक बार अगर बेटी की शादी कर देते हैं तो बेटी की शादी करने के बाद माँ बाप ऐसे फ्री हो जाते हैं कि अब हमें बेटी से कोई मतलब है ही नहीं। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं, बहन बेटी को पूछना बंद कर देते हैं। एक बार ब्याह कर गई, पूछना बंद हो गया। नहीं, शिव पुराण कह रही है, गाय अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है, संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं और बहन बेटी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे घर का काल हर कर चली जाती है। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आए, बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आए, संत ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आए, वो तुम्हारे काल का हरण कर लेते हैं। कोई दुख आने वाला था, कोई तकलीफ आने वाली थी, कोई कष्ट आने वाला था, कोई बीमारी आने वाली थी, कोई रोग आने वाला था, गाय दरवाजे पर आ गई। घर के लोगों ने कहा भी रोटी दी थी, डंडा लेकर पहुंच गए, ना ना ना, दूसरी बार आ गई ना, दूसरी बार रोटी दे दो। ध्यान देना, आप जितना बांट कर चलते हो ना उतना आपके पास प्राप्त होता है, उतना प्राप्त होगा। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। बांट कर खाइए। छुड़ा कर नहीं खाना। प्रेम से पाइए, एक सुख के साथ, एक आनंद के साथ। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवहूति माता ने, प्रसूति छोटी है, देवहूति माँ उसके पास में जाकर कह रही है कि मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, एक भी बेटा नहीं है, बेटे का जन्म हो। तो प्रसूति ने कहा, देवहूति तेरे घर में 9 कन्या जन्मी, कोई बात नहीं, मेरे घर में तो 84 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 84। और जितना बेटों ने नाम रोशन नहीं करा उससे ज्यादा वो 84 कन्याओं ने नाम रोशन कर दिया। 84 कन्या दक्ष प्रजापति के यहां पर आई हैं, तेरे यहां तो 9 आई है, केवल 9 कन्या। प्रसूति, मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से जो बेटा जन्म ले वो संसार सागर का उद्धार करे, संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। बस जैसे ही देवहूति ने कहा कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करे ऐसा बेटा हो, प्रसूति खुश हो गई। जिस माता के हृदय में ये आ जाता है कि मेरा बेटा ऐसा जन्म ले जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे, आज के माता
बच्चे को जन्म देती है तो भगवान से बस इतना कहती है, इतने साल से औलाद नहीं हुई, एक औलाद दे दो। भगवान इतने साल से औलाद नहीं, औलाद दे दो। भगवान से तुम्हें कहना चाहिए, इतने साल के बाद अगर औलाद दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व का कल्याण कर। हम कहते हैं भगवान 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, ऐसी कृपा कर दो, औलाद दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो। क्या करोगे कचरा इकट्ठा करके? भगवान से कहो, इतने साल के बाद अगर संतान दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व में मेरे घर का नाम रोशन करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। भजन कीर्तन स्मरण, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करती रहे, ऐसी औलाद होना चाहिए। ऐसी औलाद स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, मीराबाई जैसी, कर्माबाई जैसी, ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे घर में देना। भगवान भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि औलाद देना तो ऐसी दे। हम मांग भी रहे हैं भगवान से तो केवल इतना, भगवान 5 साल हो गए, संतान दे दो। भगवान के क्या करेगी, बस संतान मांगो तो ऐसा मांगो कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। ऐसी तो औलाद हो जो विश्व का कल्याण करे, नहीं तो मालूम पड़े बस खुद का कल्याण करे तो कहीं करोगे ऐसी औलाद का। धुंधकारी जैसी, धुंधकारी ने क्या करा था? जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा करा, धुंधली ने, धुंधकारी ने उसी धुंधली से कहा लाओ चाबी दो, सत्ता दो, वैभव दो, पैसा दो। धुंधली ने नहीं दिया। मारा बुढ़ापा कैसा निकलेगा, नहीं दूं 1 रुपया भी। बात धुंधकारी ने मां का गला दबाया और अंत में मां बचकर भागी भी तो कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जैसी संतान होती है तो पूर्वज भी तर जाते हैं, और धुंधकारी जैसी संतान होती है तो जिंदा रहकर भी लोग मर जाते हैं। क्या करोगे ऐसी औलाद का? क्या क्या वो दिल्ली में सुधांशु जी महाराज, उनके आश्रम में एक महिला रहती है जिसने गाना लिखा था अपने बेटे के लिए। वो गाने की लाइन थी जो टीवी पर चलती थी, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वो महाराज जी के आश्रम में रह रही है, जिसने अपने बेटे से इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था कि बेटे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। लाखों रुपए लगाए, बेटे की शादी कर दी, घर में जगदम्बा आ गई। इतना प्रेम बढ़ गया जगदम्बा से, इतना प्रेम बढ़ गया पत्नी से कि माँ की और पत्नी की थोड़ी सी लोका झोंकी हुई। पिता तो थे नहीं, माँ ने पाल पोस कर बड़ा करा था, बच्चे का ब्याह करा था, धक्के खाते खाते जिंदगी निकाल कर बेटे को अच्छे पद पर बिठाया था। पत्नी आई, जरा सी लोका झोंकी हुई और माँ को गाड़ी में बिठा के ले गया। एक सुनसान जंगल में माँ को छोड़कर दोनों पति पत्नी निकल गए। फिर वो बूढ़ी माँ रोते रोते एक आश्रम में पहुंच गई और आज तक ले रही है। जिसने गाना गाया, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। क्या करोगे ऐसे औलाद का? धुंधकारी जैसी। लकड़ी की जो रेक रहती है आसपास कमरे में, ऊपर जो रेक्स बनी रहती है सीमेंट की, पत्थर की या लकड़ी का, उसका कालम या बिम रहता है, उसके ऊपर उसको संभाल के रख दे। जब जरूरत पड़े उसने उठाया और प्रयोग में लिया। बुजुर्ग घर का बूढ़े से बूढ़ा आदमी कोई भी सामान उसको बाहर फेंकता ही नहीं है। एक चिंदी भी मिली ना तो उसको संभाल के रख देगा, एक ऊन का टुकड़ा मिला ना उसको संभाल के रख देगा, एक चाबी मिली ना उसको संभाल के रख देगा, एक झाड़ू मिली उसको संभाल के रख देगा, कोई सामान मिला उसको संभाल के रख देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है
और उसने बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाल के रखा, और बहू सुबह से झाड़ू ढूंढ रही है, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही। इतने में सास बोली नहीं मिल रही, जान दे मैंने वो वहां संभाल के रखी, एक झाड़ू उठा ले और लगाई दे यहां से वहां तक। और बहू ने तुरंत झाड़ू उठाई और उठा के लगा के फिर पटक के चली गई। सास ने फिर संभाल के रखी, इसको मालूम है काम निकालेगी और इसके बाद पटक देगी। पर सास, ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा, और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है, कभी अंत समय में काम आ सकता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फालतू पड़ा हुआ सामान एक दिन काम में आ जाता। राम जी जय हो आपकी। फालतू पड़ा सामान भी एक दिन काम आ जाता है, फालतू पड़ा हुआ सामान भी एक दिन प्रयोग में लिया जा सकता है। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम शिव जी पे जल चढ़ाना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है, ये तो लोग जो फ्री हैं बस वही कथा में जाकर बैठते हैं। हम कहते हैं एक दिन यही भजन, यही कीर्तन, यही मंत्र, यही साधना, यही स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे। हॉस्पिटल में अकेले आईसीयू में वेंटिलेटर पर जब पड़े होगे, या मृत्यु की सैया पर तुम्हारे शरीर मृत्यु की सैया की ओर जब जाएगा, अंतिम क्षण की ओर जब जाएगा, तब अंत समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे। तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। कहे दुनिया के लोग कि ये फालतू है, होने दो। कोई तुमसे कहेगा कि दिन भर फालतू बैठी रह के, तो जब देखो जब टीवी चालू करे और शिव पुराण की कथा सुनती रहे, क्या फालतू है क्या दिन भर तू? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर वो शिव पुराण की कथा, बस 1 बजे आई नहीं, टीवी खोल के बैठी नहीं, रात को भी सोते सोते मोबाइल पे शिव पुराण की कथा। कहीं फालतू है क्या तू? कोई कामकाज नहीं है क्या तेरे पास में? तो इतने में तुम भी कह सकती हो, बताओ कौन सा काम करूं? छोरा छोरी स्कूल चले गए, सबका टिफिन बना दिया, झाड़ू लगा दी, बर्तन मांज दिया, सारा काम कर दिया। अब दिन में अगर सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, 24 घंटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, 24 घंटा ये शरीर पूरा तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा मैं भगवान का भजन करती हूं, उसके लिए। और जिसको 24 घंटा शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को समय दिया, 24 घंटा
परिवार वालों को समय देती रही, झाड़ू बर्तन भांडा सा काम काज बच्चे ये वो दुनिया का काम 24 घंटे करती रही, और भगवान को केवल 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या मंदिर जाने में लगा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा को 5 मिनट दिया, परिवार को 24 घंटा दिया। अब मृत्यु के समय पर अंदाजा लगा कर बैठना, जिनको 24 घंटा दिया वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे, और जिसको 5 मिनट दिया वो मंदिर छोड़कर तेरे कमरे के पास मिलेगा, तेरे पास में खड़ा मिलेगा। वो महामृत्युंजय, वो काल अधिपति महाकाल राजा तेरे नजदीक में खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तुम आजमा कर देखना, आप में से कई माताएं कई भाई ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे साथ जब मेरा दुख का समय आता है तो कोई ना कोई मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो कालाधिपति मेरा महाकाल है, जो समय पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो बस वही आएगा। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का फेरा जग में, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते ये रिश्ते ये कुटुंब ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती महाराज, सहजता नहीं हो सकती। एक कुटुंब कबीला नाते रिश्ते ये सब होंगे, मना नहीं होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को। ये नाते ये रिश्ते ये कुटुंब ये कबीले होंगे अपनी जगह पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से, ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है, हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई, ताले में जंग लग गई।
अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुल जाएगा, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती में अगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग ना लगे आपके बच्चों।
जिनसे पूरी दुनिया डरती है, उनसे उनकी औलाद कभी नहीं डरती है। थोड़ा व्यासपीठ से कहेंगे ना तो अब बुरा लग सकता है और कल छप भी सकता है कि महाराज जी व्यासपीठ से ऐसा बोल दिए। जिनसे दुनिया डरती है, उनकी औलाद उनसे कभी नहीं डरती है। बोल दूं क्या? पक्का? तुम संभाल लोगे ना? बस तो पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलाद इनकी कभी नहीं सुनती है। इनसे दुनिया डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टेज स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ छोरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा। क्योंकि बाप अपना पद बनाकर रखता है कि मेरी औलाद भी मेरे जैसे बनना चाहिए। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं रहता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये हैं, मेरे पिता तो वो हैं। औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है। तुम्हारे पिता जिस पद पर हैं, तुम्हारे पिता जिस प्रतिष्ठा पर हैं, तुम्हारे पिता जिस पद पर बैठे हैं, बच्चों को चाहिए, दुनिया अगर डरती है तो बच्चे भी अपने पिता के सामने कभी मुख चला कर ना जाएं, सम्मान कर कर जाएं बाप का। ये बाप की इज्जत होती है। एक विद्वान संत, साधु, ब्राह्मण, पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे। सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। पर वो औलाद, समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक, सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है, पर घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है संसार की। बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी बनाने में निकाल देते हैं। और बच्चे मोबाइल के स्टेटस पर डालते हैं माय वाइफ माय लाइफ, स्टेटस पे लगा रहे हैं। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन। पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है। एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े
पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दिया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हो, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत है, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो। बस शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर, चाहे वो पुलिस की नारी हो पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए,
थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी, वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास, पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है, एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध है, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती सामान भेजती, पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो, जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई? बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे। दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे
आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की परिक्रमा कर रहा। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, भगवान शंकर की कथा से कुछ अपने जीवन में धारण करो, शिव कथा से अपने जीवन में धारण करिए, शिव कथा से अपने जीवन में उतारिए। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज बुजुर्गों का आदर सम्मान सत्कार सब लोगों ने ताक में रख दिया है। बहुएं सोचती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आएगी तो मेरी जगदम्बाओं, चंद्र घंटाओं, अरियो कुसमांडाओं